चलिए अब वो होगा, आपने सुन लिया मिस्टर पाटनकर की आवाज में। भाषाएं और राज्य कैसे भी हो, लेकिन लड़ाई है गुजरात और ओडिशा के बीच, और दोनों ही टीमों ने एक चीज में एक ही भाषा में बात की है, वो है अल्टीमेट खो-खो की, और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं। आयुष, आपका स्वागत एक बार फिर से। क्या उम्मीद कर सकते हैं इस पहली टर्न से? धन्यवाद अनंत। टर्न की यदि आप बात करते हैं तो सबसे पहले पावर प्ले से शुरुआत की गई है, एक लाजवाब से स्ट्रैटेजी, और यहाँ पे आपको सुभाशीष, उनके साथ में अर्जुन नजर आएंगे। बैच में डिफेंड करने के लिए अक्षय है, बंगारे उनके साथ में सागर, अभिनंदन, पाटिल। अटैक हो चुका है शुरू, और बहुत बड़ा ये मुकाबला रहने वाला अनंत। यहाँ से आप जीत जाइए और आपका इंतजार वो फाइनल मुकाबला कर रहा है। 4 तारीख की वो शाम कर रही है, इतिहास कर रहा है अल्टीमेट खो-खो एडिशन 1 का पहला फिनाले, और उसी बीच में अपील हो चुकी है। टीवी अंपायर आयुष, आपकी नजरें बेहतर हैं। देखिए, जूते पे हाथ लगाए ये तो सही है, अब सेंटर लेन का सवाल है। रिव्यू सक्सेसफुल, 2 पॉइंट टच। रिव्यू सक्सेसफुल रहा है, यानी कि 2 अंक दे दिए हैं रनिंग टच के। अटैकिंग साइड को पहला फायदा हो चुका है, क्योंकि आपको एक इनिंग में महज एक ही अनसक्सेसफुल रिव्यू मिलता है, यानी कि जब तक आपके रिव्यू आपके साथ जाते हैं वो बरकरार रहते हैं। यदि आपके खिलाफ डिसीजन चला गया तो वो गंवा दिया। यहाँ पर जो मौका है वो गंवाना नहीं चाहती थी अटैकिंग टीम अनंत। खूबसूरत एक्सप्लेन करते हैं आप आयुष, और यही हुआ है बिल्कुल। अर्ली राइजिंग, आप अपने अटैकर्स ब्लॉक से जल्दी उठ नहीं सकते, और अगर उठेंगे तो फिर रेफरी की विसल बच जाएगी। अक्षय भांगरे और उनके साथ साथ अभिनंदन पाटिल। अभिनंदन पाटिल को आप आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि उनके बालों में वो अलग सा नीला कलर है। लेकिन यहाँ पे गुजरात जायंट्स ने पहले चुनाव किया था डिफेंड करने का, तो दारुमदार उन पे है कि अच्छी परफॉर्मेंस दें। बच्चों के चेहरे पे खुशियां देखिए, लेकिन ओडिशा का भी सपोर्ट कम नहीं। अक्षय भांगरे को वापस जाना पड़ेगा। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाती हुई ओडिशा जगनॉट्स की टीम यहाँ पे। अभिनंदन पाटिल फिर से अर्ली राइजिंग आयुष, और ये थोड़ी सी तत्परता ज्यादा दिखी है ओडिशा जगनॉट्स की। अनंत, ये डबल ट्रबल है। यहाँ वजीर आपको 2 नजर आते हैं, जो कभी भी दिशा बदल के दशा बदल सकते हैं खेल की, और उसका प्रयास करते हुए आपको नजर आए थे जर्सी नंबर 20 में अर्जुन सिंह। अपना पहला शिकार भी उन्होंने बना लिया था अक्षय को। अब यहाँ अंतिम खिलाड़ी मैट पे, स्काई डाइव का प्रयास, स्काई डाइव के तहत 3 और अंक अपनी टीम के लिए कमा लिए। ओडिशा जगन्नर्स ने 8 पर पहुंचा दिया है अपनी टीम को। अभिनंदन पाटिल को सूरज ने किया बाहर। यहाँ देखते हैं, पहले पोल को टच करने के बाद में शू को किया था टच, ये था पहला शिकार। शानदार, लेकिन तारीफ करनी होगी अक्षय, अभिनंदन और सागर की भी, कि किस तरीके से उन्होंने 2 मिनट मैट पे बिताए। ये पावर प्ले था, यानी कि 2 वजीर थे उस समय, और इसीलिए ओडिशा जगनॉट्स को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंततः वही रिजल्ट आया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। 8 पॉइंट्स उनके नाम, 2 मिनट बिताए हैं, तो 5 मिनट ही बाकी हैं अब इस टर्न के, यानी दोनों के ही लिहाज से अच्छा। टॉप अटैकर्स की यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं सूरज लांडे 65 अंक उन्होंने अर्जित किए हैं। उन्हीं का वो टच था जिसका रिव्यू उन्होंने मांगा था, तो अच्छी शुरुआत उनके लिए हो चुकी है। उसके साथ सुभाशीष चौंत्रा हैं जिन्होंने 49 अंक दर्ज किए हैं। नीलेश यादव है जिन्होंने 59 अंक किए, लेकिन सूरज लांडे ने उस फहरिस्त में अपना नाम सबसे ऊपर रखा है। अनंत, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिनको छत पे जाना है, जिनको आसमान छूना है, वो उड़ान भरा करते हैं, और सूरज लांडे वही खिलाड़ी है, लगातार स्काई डाइव और हवा के अंदर बातें किया करते हैं। यहाँ तो इस बैच के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे अटैकर्स। बैच में कौन है? अनिकेत पोटे, सुयश और उनके साथ में धीरज। तो शिकार है वो लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है धीरज को। उस पोल से बच के रहिएगा, क्योंकि पोल डाइव के 3 अंक मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो खो मिलते ही हवा में निशाना बनाने की कोशिश थी, लेकिन अविनाश को लगा काश। यहाँ पे डिफेंडर का रिव्यू था, और इसीलिए दारुमदार उन पे होता है कि उनका फैसला सही हो उनके मन में, और ये मन में ही नहीं, ये अंकों में भी आपको दिखेगा। अगर ये मैच 2.5 मिनट तक पहुंचा सकता है अपने टाइम को, फिलहाल 1 मिनट के करीब आते हुए अनिकेत पोटे और सुयश गरगटे, उसके साथ साथ रिटेन भी किया है अपना रिव्यू गुजरात जायंट्स ने, और ये दूसरे टर्न में बहुत काम आएगा। याद रखिए, हर इनिंग में सिर्फ 1 ही रिव्यू अलाउड है, और 1 इनिंग में होती है 2 टर्न। ये चल रही है पहली टर्न, 10-0 से आगे जगनॉट्स।
अनंत, यही आमतौर पे स्ट्रैटेजी रहती है गुजरात जायंट्स की कि अनिकेत जो है वो थोड़ा सा साइड में विश्राम करते हैं और बाकी जो खिलाड़ी उनके साथ बैच में आते हैं वो सेंटर लेन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो दोनों आपस में भिड़ गए थे, सही टाइम पे हाई टाइम दे दिया गया। हाई टाइम का मतलब यह है कि खो मिलने से पहले यदि आप उठ जाते हैं तो आपको वापस अपनी जो जगह है अटैकर ब्लॉक वहां जाके बैठना पड़ता है। पोल का इस्तेमाल किया, सुयश के पीछे दौड़ लगाने की कोशिश की जा रही है। वजीर के पास मौका है, सुभाशीष, लेकिन वो ज्यादा समय तक एक्टिव रह नहीं पाएंगे। बेहतरीन अटैकर रहे हैं सुभाशीष चौंत्रा, जो उन्होंने 49 अंक इस मैच में आने से पहले दर्ज किए हैं। सारे के सारे अंक आए थे उनके बतौर वजीर, और इसीलिए वो जर्सी अलग दिखने वाली उनके ऊपर है। लेकिन फिलहाल दारोमदार अनिकेत और सुयश के ऊपर है। 2 मिनट के पास पहुंचता हुआ इस बैच टाइम का क्लॉक, 30 सेकेंड और मिल जाएगा यहाँ पे ड्रीम रन। अश्विनी कुमार शर्मा सेलिब्रेट कर रहे थे डगआउट में, लेकिन फिर से बचे सुयश गरगटे। अर्ली राइजिंग का कॉल अंपायर मलिक द्वारा। जैसा कि आयुष ने समझाया, आप उठ नहीं सकते जब तक आपको प्रॉपर खो ना दिया जाए। यहाँ पे सुयश आउट होंगे, लेकिन बैच टाइम 2.5 मिनट के पास पहुंचता हुआ आयुष। अनिकेत पोटे ये अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये ज्यादा सेंटर लेन के पास में खड़े थे नहीं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वो एनर्जी है कि 2.5 मिनट का समय मैच के ऊपर बताने के पोल डाइव का शिकार बन जाएंगे। पोल डाइव 1 सेकंड का समय और था वहां ड्रीम रन में। किस तरह से शिकार बना लिया वहां सूरज ने सुयश को, और उसके बाद में अनिकेत पोटे का शिकार बनाया नीलेश यादव ने। एक जो हाथ था वो था पोल पे, दूसरा था। भूमिका निभाएंगे सुभाशीष चौंत्रा को मिलेगा थोड़ा सा विश्राम, और जरूरत भी है। पहले वजीर रह चुके हैं अर्जुन सिंह भी। 10 अटैकिंग पॉइंट्स में से 6 बतौर वजीर उन्होंने कमाए। 60% पॉइंट्स आयुष, जो कि उनकी काबिलियत का थोड़ा सा परिचय देता है, लेकिन आज नहीं तो कब करेंगे। और यही वो मौका है, आपको सेकंड वजीर की भूमिका में उतारा गया था। पावर प्ले में आपकी परफॉर्मेंस जो है उसको देखते हुए, साथ ही आपकी एनर्जी को देखते हुए यहाँ मौका दिया गया उनको। ओडिशा ने 7 मुकाबले जीते हैं, महज 3 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। नए बैच में विनायक, उनके साथ में भाट और नीलेश पाटिल, तीनों ही खिलाड़ियों में तजुर्बे की कोई कमी नहीं। बहुत बड़ा ये मुकाबला है, यहाँ से आप जीतेंगे तो सीधे फाइनल की राह आपका इंतजार कर रही है। वजीर को मौका मिला है, तेज दौड़ जरूर लगा रहे, लेकिन सेंटर लेन का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते। कोई भी खिलाड़ी अटैक करते हुए सेंटर लेन के उस पार जा नहीं सकता, चाहे आप वजीर ही क्यों ना हो। याद दिला दें, वो जो डिफेंसिव जो सब्स्टिट्यूशन किया गया अटैकिंग टीम द्वारा, यहाँ पे दिपेश मोरे को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया। वो तभी किया जा सकता है जब डिफेंडर्स का एक बैच डिसमिस होता है, और वैसे ही किया अश्विनी कुमार शर्मा ने अर्जुन सिंह को डालकर। फिर से अर्ली राइजिंग आयुष, फिर से वही तत्परता। ओडिशा जगनॉट्स को थोड़ा सा संयम से यहाँ पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी अभी तक सही साबित हुई है अश्विनी कुमार शर्मा की। आपको अपने जज्बातों को काबू में रखना होता है, और ये एक और हाई टाइम, वरना कप्तान साहब अपना एक और शिकार बना लिए होते। समय जो है उसकी मांग को समझना होगा। यहाँ एक और शिकार हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल 2 अंक रनिंग टच के दे दिए गए हैं। शिकार बनाया है मिलिंद ने, बाहर किया गोविंद को। बिल्कुल कमाल के मोड़ पे मैच खड़ा हुआ है, ये टर्न खड़ा हुआ है आयुष, क्योंकि उतना ही समय बाकी है जितना कि एक ड्रीम रन पूरा करने में लग सकता है और टर्न खत्म होने में हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ड्रीम रन पूरा करते हैं तो टर्न भी समाप्त करेंगे। बहुत ही अहम आने वाला मिनट ये गुजरात जायंट्स के लिए। पिछला बैच 1 सेकंड से चूका था, यहाँ पे विनायक भी वापस जाएंगे, यानी कि अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान पे आ चुकी है। नंबर 5 नीलेश पाटिल, कप्तान गुजरात जायंट्स के। क्या वो किसी तरीके से 40 सेकंड बिता सकते हैं और ड्रीम रन अर्जित कर सकते हैं? ओडिशा जगनॉट्स का जगनॉट रोल होता हुआ। कप्तानी भूमिका आपको निभानी होगी, और यही वो क्षण है जब आपको अपनी कप्तानी सिद्ध करके दिखानी होगी। 19 अंकों पे ओडिशा जगन्नाथ, 28 सेकंड का समय इनको मैट के ऊपर और बिताना रहेगा। यहाँ जो समय वो लगातार कम होता हुआ नजर आता है। पोल से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि वहाँ 3 अंक आप गंवाने की रिस्क पे हमेशा रहते हैं। एक छोर से दूसरे जोर पर जाएंगे तो आप विरोधी को चकाएंगे। यहाँ 2 पॉइंट्स के बहुत पास नजर आ गए थे ओडिशा जगन्नाथ, और उस मौके को चूके नहीं है। चलिए 2 अंक मिल चुके हैं। नीलेश को मैच से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और उसी के साथ अपना जो रिव्यू है वो जायंट्स ने गंवा दिया। अब आपको टर्न नंबर 2 में कोई रिव्यू नहीं मिलेगा अनंत, बिना उसके आपको सिर्फ ऑफिशियल के निर्णय पे ही
और कहानी भी बयां कर जाता है। और उनकी कहानी यही रही है। 12 सेकंड भले ही बचे हों, लेकिन 21-0 की लीड है। यानी कि बड़ी खबर ये कि गुजरात जायंट्स ने डिफेंसिव पॉइंट्स अर्जित नहीं किए हैं टॉस जीतने के बाद, डिफेंस का सिलेक्शन करने के बाद। दारोमदार उन पे था, लेकिन ओडिशा ने बढ़त बनाई है। और यहाँ पे इंजरी हुई है निश्चित रूप से। मरेप्पा